बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं गज़ा पर फिर से बमबारी स्टार्ट कर दी गई है और इसराइल की जानिब से जो लगातार कानूनी और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है उसके ऊपर सारी दुनिया तो खामोश है, लेकिन हम अगर दूसरी तरफ देखें तो जो गज़ा की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस दिखाई जा रही हैं और उनकी तरफ से हमास और गज़ा की तरफ से जो अपोजिशन की तरफ से जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। लेकिन अभी जो हम बात करने जा रहे हैं ये कोई हल्की बात नहीं है, ये दिल दहला देने वाली बात है जिसमें हम बड़ी मुश्किल से इस तरह की वीडियोस करते हैं जो कि आप तक पहुंचाने ज़रूरत होती है कि आपको पता चले कि गज़ा और फ़लस्तीन के लोगों के साथ क्या हो रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मैं क्या बात करूं, मैं किसी के बारे में बात करूं, अपने ख़ानदान के 29 शहीदों के बारे में, अपने वालिद, अपने भाइयों, अपनी बीवी और अपने बच्चों के बारे में। मेरे पास कोई नहीं बचा, वो सब चले गए हैं। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय एक ज़ख्मी बेटी के। ये शुमाली गज़ा में हिलाल अहमर के एक तिब्बी अमले के रुकन अहमद अबू फाउल ने बात करते हुए अपने साथ होने वाले गुफ्तगू में बताया है कि उनके साथ इतना बुरा गज़ा की इस बमबारी में उनके साथ इतना बुरा हो चुका है कि उनके पास ख़ानदान के लोग तक नहीं बचे जहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी उनके साथ गुजार सकें या उनकी जो लम्हात हैं वो अब उनको सिर्फ देख के कि उनके पास सिर्फ एक बेटी बची है, अब उनके साथ वो ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हुए हैं। तो आपके अहमद की ज़िंदगी में पेश आने वाले इस नाकाबिल यकीन वाक़े का आगाज़ रवा माह जो आपके 12 दिसंबर को हुआ था, ये एक इंसानी अलमिया था जो अब भी जारी है। अहमद बताते हैं कि उस दिन 12 दिसंबर वो शुमाली गज़ा की पट्टी में अपने रोज़मर्रा काम यानी ज़ख्मी फ़लस्तीनियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने के सिलसिले में घर से निकले ही थे कि इन्हें अपने एक पड़ोसी का वो टेक्स्ट मैसेज मसूल हुआ जिसने उनकी ज़िंदगी तहो बाला करके रख दी। अहमद के मुताबिक इस मैसेज में लिखा हुआ था कि उन्होंने आपके घर पर बमबारी की है और आपका सारा ख़ानदान मलबे तले दब गया है। ये मैसेज पढ़कर मैं घर की जानिब वापस भागा। वहाँ का मंजर इतना हौलनाक था कि मैं उसे देखकर इस जगह सख्ते की हालत में मुंजमद हो गया जहाँ मैं खड़ा था। फिर मैं वहीं बैठ गया। इसी दौरान वहाँ मौजूद लोगों ने इस इमारत से ज़िंदा बच जाने वाले लोगों को निकालना शुरू किया जहाँ मेरा घर था। वो बच जाने वालों को एक गधा गाड़ी पर रख रहे थे क्योंकि बमबारी के बाद वहाँ एम्बुलेंस नहीं जा सकती थी। मेरे ख़ानदान के 28 अफराद अब भी मुर्दा हालत में मलबे तले दबे हुए हैं और मैं अब तक सिर्फ अपने बेटे की तदफीन कर पाया हूँ। ये बात करते हुए अहमद फ़र्द जो आपके जज्बात से रो पड़े हैं और उन्होंने अपनी बात में चंद सेकंड्स का तौक़ुफ़ किया और उन्होंने बताया कि थोड़ी देर आहोजारी के बाद उन्होंने अपनी बात दोबारा शुरू की और अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं। गुज़िश्ता 70 दिन से गज़ा पर इसराइली बमबारी के आगाज़ के बाद से मैं हर उस शख्स को तिब्बी इमदाद फराहम कर रहा हूँ जिसने मुझसे इसकी दरख्वास्त की या जिसे तिब्बी मदद की ज़रूरत थी, मगर दूसरी जानिब मैं अपने करीब तरीन अफराद की मदद करने से कासिर हूँ। मेरे जिगर के टुकड़े मलबे तले हैं और बुलडोज़र और भारी मलबा उठाने के लिए दरकार ज़रूरी मशीनरी की कमी की वजह से मैं अपने अहले खाना की लाशों को निकालने और दफनाने से कासिर हूँ। दूसरी बात यह है कि इस जगह को गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से इसराइली फ़ौज ने घेरे में भी ले रखा है और मैं इसके करीब भी नहीं जा सकता। और जैसे ही मैंने ऐसा करने की कोशिश की तो फ़ौजियों ने मुझ पर फायरिंग शुरू कर दी। अहमद कहते हैं कि इस घर में मेरे ख़ानदान के 17 अफराद मौजूद थे। बहुत से ऐसे थे जो जलीलिया में बेघर होने के बाद यहाँ पहुँचे थे। अहमद बताते हैं कि इनके घर में मौजूद इनके ख़ानदान के चंद अफराद ऐसे थे जो बमबारी का निशाना बनकर ज़ख्मी हुए थे और बेघर होने के बाद इन्हीं के साथ रिहाइश पजीर थे। अहमद के मुताबिक वो इन ज़ख्मियों को भी दरकश अद्वियात के अलावा कोई तिब्बी इलाज फराहम करने से कासिर थे और दर्दकश अद्वियात भी दिन में 3 दफ़ा देने के बजाय महज 1 दफ़ा दे रहे थे क्योंकि इनकी अद्वियात की कमी थी। अहमद ने अरबी वीडियो पर नशर होने वाले प्रोग्राम गज़ा टुडे में कॉल की और कहा कि मैं अपनी कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये पूरी दुनिया सुन रही है। इंसानियत के नाम पर हमारे साथ हमदर्दी और इंसानों जैसा सलूक करें, इंसान होने के नाते मदद करें। मैं अपने ख़ानदान की लाशें मलबे तले से निकालना चाहता हूँ। मलबे तले मेरी 6 माह की बेटी की लाश मौजूद है। मेरा 4 साल का एक बेटा, 11 साल का दूसरा बेटा, सब मलबे तले हैं। उन्होंने इसराइली फ़ौज का क्या बिगाड़ा था?
ये सवाल करके अहमद एक मरतबा फिर ज़ारो कतार रोने लगे। लेकिन अहमद की ज़िंदगी में पेश आने वाला इतना बड़ा सानिया भी इन्हें इंसानी हमदर्दी की अपील करने से रोक नहीं सका। कुछ देर रोने के बाद उन्होंने कहा, मेरा पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचा दो, मेरी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाओ, ये बहुत हो गया, बहुत हो गया। मलबे के नीचे से हमारी लाशें वापस लाने में मदद करें, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें बचाओ, हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। अहमद इन अफराद की तफसील भी बताई जो इस वाक़े में शदीद ज़ख्मी हुए मगर ज़िंदा बच गए। मेरी बाजी को आँख की फौरी सर्जरी की ज़रूरत है, इसलिए एक भाई का हाथ काटा जा चुका है, जबकि दूसरे की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। मेरा एक चचा की टांग काट दी गई थी, मगर फिर भी बर वक्त ऑपरेशन ना होने के बायस वो वफात पा गए। अहमद ने बात करते हुए मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से अपील की कि वो मिस्री अस्पतालों में ज़ख्मी फ़लस्तीनियों का इलाज करें ताकि इन्हें मौत के मुँह से निकाला जा सके। अहमद ने अपनी ये बात का इख्तिताम ये कहते हुए किया कि गज़ा की सूरत हाल ऐसी है कि इनकी ज़िंदगी में पेश आने वाले इस बड़े साने ने भी इन्हें अपने रोज़मर्रा के काम से नहीं रोका। यहाँ तक कि जिस दिन मैंने अपने बेटे की लाश मलबे तले से निकाल कर इसे दफन किया तो तदफीन के फ़ौरन बाद मैं काम पर चला गया ताकि ज़ख्मियों की मदद कर सकूं और इन्हें मौत के मुंह में जाने से बचा सकूं, और मैं ये काम करने से बाज नहीं आऊँगा। ऐन मुमकिन है कि जब आप मुझे दोबारा इस नंबर पर कॉल करें तो कोई और आपको बताए कि इस नंबर का मालिक बमबारी में फ़ौत हो चुका है। याद रहे कि फ़लस्तीन में हिलाल अहमद ने इसराइली फ़ौज के हाथों अपने 300 डॉक्टरों और तिब्बी अमले की हिलाकत का ऐलान किया है। ये वीडियो की डिटेल थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको ये दुख भरी वीडियो अगर पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।